नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। कल हमने देखा था कि कंप्यूटर सीखने आए नौजवानों में से एक लड़का संदीप था, जो पंडित जी को बहुत पसंद आया। संदीप गहराई से समझने वाला, शांत और सरल स्वभाव का लड़का। तीछे पंडित जी उसे कुछ दिनों से देख रहे थे कि संदीप चुप चुप सा रह रहा है, न किसी से बातचीत, और आंखों में नमी और जैसे कहीं खोया हुआ हो। पंडित जी ने सोचा कि ये कोई साधारण उदासी नहीं। ये सोचकर पंडित जी ने संदीप को डिनर पर अपने घर बुलाया। चलो, अब सुनते हैं आगे की कहानी। क्या आप तैयार हैं उस भावनात्मक मोड़ के लिए जहां कहानी अपने असली रंग में आएगी? अगर हाँ, तो मैं अगला भाग अभी सुनती हूँ। रात के खाने पर राधे श्याम जी ने बहुत सादगी से संदीप का स्वागत किया। उनकी पत्नी ने गरम गरम रोटियां, दाल और एक हल्की सी मिठाई रख दी थी। संदीप चुपचाप खा रहा था, जैसे शरीर वहां था पर आत्मा कहीं दूर भटक रही थी। खाने के बाद राधे श्याम जी बोले, चलो बेटा, जरा टहल लेते हैं, खाना भी हजम हो जाएगा और दिल भी। संदीप मुस्कुरा तो दिया, लेकिन वो मुस्कान वैसी ही थी जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर रास्ते की एक सीढ़ी पर बस कुछ पल रुक जाए। वो दोनों टहलते हुए पास के छोटे से पार्क की ओर चल दिए। पार्क में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ झूम रहे थे, जैसे कोई बात सुनने को तैयार हो। राधे श्याम जी बोले, संदीप बेटा, मैं उम्र में तुझसे बहुत बड़ा हूं, पर दोस्त तो बन सकता हूं ना? मैं देख रहा हूं तू पिछले कई दिनों से खोया खोया सा है। अगर कुछ कह सके तो शायद मन हल्का हो जाए। संदीप पहले चुप रहा, लेकिन फिर उसकी आवाज थरथरा उठी। सर, मैं थक गया हूं। पिछले 5 साल से मैं एक बड़े प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ा, मेहनत की, सपने देखे, लेकिन अब तक 3 बार फेल हो चुका हूं। अब चौथी बार की हिम्मत नहीं बची है। मुझे लगता है कि मेरी पूरी जवानी बेकार चली गई। मैं खुद को ही दोषी मानता हूं, शायद मुझमें ही कुछ कमी है। उसकी आंखों में आंसू थे, वो आंसू जो शब्दों से पहले बह जाते हैं। राधे श्याम जी रुके, फिर गहरी सांस लेकर बोले, संदीप, क्या तुमने कभी श्रीमद्भगवद्गीता का ये श्लोक सुना है? मां कर्म फलहे तुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2, श्लोक 47। संदीप ने सिर हिलाया। हाँ सुना है, पर समझा नहीं। राधे श्याम जी की आवाज में अब वो गहराई थी जो सिर्फ अनुभव से आती है। राधे श्याम जी की आवाज में अब वो गहराई थी जो सिर्फ अनुभव से आती है। उन्होंने कहा, इसका मतलब है तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। तू कर्म का कारण मत बन और ना ही निष्क्रियता से जुड़। बेटा, हम सब जीवन में कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका रिजल्ट सोच लेते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले ही टॉप करने का सपना बुनते हैं। शुरू करने से पहले सफलता की तस्वीर खींच लेते हैं, लेकिन जब वो तस्वीर वैसी नहीं बनती तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि हम काम नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ उसके फल के लिए जी रहे होते हैं। जबकि गीता कहती है, बस अपना कर्म कर, मन से, आत्मा से। फल की चिंता मत कर, क्योंकि वो तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में सिर्फ मेहनत है, नीयत है, सच्चाई है। संदीप सुन रहा था, जैसे उसकी आत्मा किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। राधे श्याम जी बोले, किसान रात रात जागकर फसल की सेवा करता है, लेकिन बारिश न हो तो क्या वो खुद को दोष देता है? क्या वो कहता है कि मैं अच्छा किसान नहीं? नहीं, क्योंकि मौसम उसके हाथ में नहीं, पर खेत जोतना उसके हाथ में है। बस बेटा, तू खेत जोत, बाकी भगवान पर छोड़ दे। कर्म कर और विश्वास रख। संदीप की आंखों से अब तक जो आंसू थे वो थम गए थे, जैसे कोई तूफान शांत हो गया हो। उसने धीरे से कहा, पंडित जी। और वहीं से शुरू हुई एक नई पहचान। राधे श्याम अब सिर्फ राधे श्याम नहीं रहे, वो बन गए पंडित जी। अगले भाग में संदीप का परिवर्तन, विदाई के दिन का भावुक पल और गीत ज्ञान की शुरुआत। कहानी भाग 3, विदाई, वाणी और गीत ज्ञान। और अब आप ये सब सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल श्री कृष्ण वाणी समस्याओं का समाधान, जहां मैं प्रियंका लेकर आती हूं जीवन की सच्ची कहानियां, जो आपको श्रीमद्भगवद्गीता की सीख के साथ नई दिशा दें, नई आशा दें और बताएं कि हर समस्या का समाधान संभव है,
आपका साथ ही मेरा बल है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।